तो अभी हम लोग स्नान करके आ चुके हैं ऊपर। ये पूरा ग्लेशियर है और सामने दिख रही है चौखंबा पीक स्वर्गारोहिणी। वहीं से युधिष्ठिर जी स्वर्ग को गए थे। तो ये है यहाँ पे बाबा जी की कुटिया और मंदिर। बोलिए भगवान बद्री विशाल की जय। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आपको आप एक ऐसी दिव्य यात्रा को आज पूर्ण करके आए हो। सबसे पहले तो भगवान बद्री विशाल जी का आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। भद्रम करो तो सततम बद्री विशाला। भगवान बद्री विशाल जी ने आपकी यात्रा पूर्ण की है। और हमारे सामने जो बैठे हैं अमन महाराज जी, यद्यपि आप लोगों ने सुना होगा, निस्वार्थ भावना से जो सेवा का कार्य करते हैं वो हमारे बाबा जी हैं। जितने भी श्रद्धालु आते हैं, चाय पानी कुछ भी भोजन कुछ भी आवश्यकता होती है, निस्वार्थ भावना से बाबा जी उनकी सेवा करते हैं। और यही परम धर्म है, सेवा परमो धर्म। जिस कार्य के लिए बाबा जी, सिर्फ इसी कार्य के लिए बाबा जी यहाँ बैठे हैं कि हमें अपनी सेवा देनी है। जो भी लोग आए, भूखे प्यासे जो भी आते हैं, उनको सेवा देनी है और यही उनका सबसे बड़ा धर्म है। बाकी बाबा जी आपको थोड़ा सतोपंथ के बारे में या इस यात्रा का थोड़ा सा बता देंगे। बाकी आपको विस्तार हम बताते हैं क्या ही। महाराज थोड़ा सा अपना आशीर्वाद दीजिए। आपका आशीर्वाद बहुत बड़ी हुआ है। आपका आशीर्वाद मिलेगा। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। आज के आनंद की जय। सतोपंथ की जय। सतोपंथ धाम जिब्बे कुंठ धाम है। जिब्बे ऋषि मुनियों की पावन भूमि है, जहाँ एकादशी के दिन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव जहाँ स्नान करने आते हैं। और जहाँ ऋषि मुनि कहते हैं सूक्ष्म रूप से तप करते हैं, उनकी कृपा से उनके आशीर्वाद से ये भूमि चेतन है। और यहाँ पे साधक लोग साधना भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, भजन भी करते हैं। तो फिर एकादशी, जब एकादशी आती है, तीनों देव जहाँ स्नान करने आते हैं। फिर उसके बाद श्रद्धालु लोग, भक्त लोग स्नान करते हैं सरोवर में। उसमें स्नान करके फिर भजन साधना पूजा पाठ करते हैं। तो फिर उसके बाद सब आप लोग आए और नारायण की कृपा है। सुमेश जी लाए, कान्हा जी लाए, इनकी विशेष कृपा है। जी नारायण के वो सारथी सेवक है भगवान के ना, आपको लाया है। तो फिर इसकी कृपा फिर आगे चंद्रकुंड है, सूर्य कुंड है, विष्णु कुंड और स्वर्ग रोहिणी है, जहाँ युधिष्ठिर जी के लिए विमान आया था, बैठ के स्वर्ग की ओर चले गए थे। तो ये आस्था का प्रतीक है, जहाँ के प्रभु का भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। तो थोड़ा कीर्तन भजन करना चाहिए, क्योंकि जहाँ के हम प्रभु का धन कमा सकें। क्योंकि ये शांति की भूमि है, जहाँ के हर व्यक्ति को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। तो बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। आज के आनंद की जय। सबकी जय। सतोपंथ, लक्ष्मीवन, चक्रतीर्थ, सहस्त्रधारा, स्वर्गरोहिणी, ये दिव्य जगहें हैं भैया। अलकापुरी, तो जहाँ जहाँ आप रुके हैं, हमने एक दिन स्टे कराया था, इसलिए हमने कहा साथ में सतोपंथ में आपको इसका वृत्तांत बताएंगे। इसकी घटना जो है, द्वापर के समय जब 5 पांडव जब आए थे, तो एक एक करके ये सत्य की खोज के निकले थे। सत्य की खोजने के लिए, क्योंकि उनको भगवान शिव द्वारा बहुत वो मिला गया था। जैसे आपने केदारनाथ में सुना होगा, हर 12 ज्योतिर्लिंग में शिवलिंग है, लेकिन केदारनाथ में नहीं है। क्योंकि केदारनाथ में भगवान शिव बैल के रूप में थे। जब पांडवों ने देखा तो भगवान वहाँ से भागने लगे, क्योंकि वो ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था 5 पांडवों पे, जिन्होंने ब्राह्मणों का वध किया था। उसके बाद क्या हुआ कि जब 5 पांडव पूरी पृथ्वी में घूमने के बाद भगवान नारायण जी ने उन्हें आदेश दिया कि अब तुम स्वर्ग की ओर यात्रा करो। तो जब 5 पांडव अपना राजपाट छोड़कर सब निकल गए, एक एक करके ये बद्रीनाथ से बैठ जो है भीमपुल, वसुधारा, सहस्त्रधारा, लक्ष्मीवन, चक्रतीर्थ और सतोपंथ। तो यहाँ पे सबसे पहले भीमपुल पे द्रौपदी जी, जिसने भी कोई भी पाप किया था होगा, वो रास्ते भर में उनका देहांत होता रहा। सबसे पहले द्रौपदी जी, जहाँ पे भीमपुल है। फिर उसके बाद आते आप लक्ष्मीवन, जहाँ पे नकुल जी ने अपने प्राण त्यागे थे। फिर आते आप आगे सहस्त्रधारा, जहाँ पे सहदेव जी ने अपना प्राण त्यागा था। फिर आता है चक्रतीर्थ, जहाँ पे अर्जुन जी ने अपना प्राण त्यागा था। सतोपंथ तक भीम जी ने। अब यहाँ से असली परीक्षा, जो युधिष्ठिर जी की अंतिम परीक्षा ली गई थी, यहाँ से स्वर्गारोहिणी की यात्रा वो थी।
तो क्या हुआ कि अंतिम परीक्षा युधिष्ठिर जी की ली गई कि भाई ये सत्य का कितना, धर्म का कितना बड़ा प्रतीक है। स्वयं यमराज परीक्षा लिखने आए थे। तो क्या हुआ कि रास्ते भर में क्या होता भैया, जब एक कुत्ता धर्म का प्रतीक बन के युधिष्ठिर जी के साथ चलने लगा। अब चलते 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 अब वहाँ पे एक देव ने उनकी वो किया, इंद्रदेव ने उनकी परीक्षा ली कि क्या मतलब ये वास्तविकता व सत्य का प्रतीक है। जिस रास्ते पे अभी आप सतोपंथ की यात्रा करते हैं ना, इसका जो पौराणिक नाम है वो सत्य पथ, सत्य की ओर जाने वाला पथ। तो साक्षात धर्मराज, जहाँ धर्म के पुत्र साक्षात युधिष्ठिर जी उस रास्ते पे चल रहे हैं। अनेक देवी देवता उनका स्वागत करने के लिए तैयार थे, लेकिन अंतिम में उनकी परीक्षा ली गई थी। अब परीक्षा क्या ली गई थी, एक कुत्ता था, उसका पैर कटा हुआ था, उसके पैर पे कीड़े पड़ गए थे। अब वहां पे अंतिम बार युधिष्ठिर जी को बोला गया कि इसके पैर पे बिना मतलब कीड़ों को मारे हुए उन कीड़ों को निकालना है। कीड़े मर जाते तो वो पाप माना जाता, जानबूझकर किया गया पाप ही वो माना जाता। अब रास्ते पर हम चल रहे हैं, कई कीड़े हमसे भी मर रहे होंगे, तो वो पाप में नहीं आते। पाप उसे कहते हो जो जानबूझकर किया गया हो, किसी को मारना, वो हत्या माना जाता है। अदरवाइज हम यहाँ से यहाँ तक कितनी चींटियां, कितने हमारे जीव जंतु हमारे नीचे दब के मर जाते हैं, तो वो पाप की श्रेणी में नहीं आता। पाप वही है जो जानबूझकर आप मार रहे हो उसको। तो क्या हुआ कि अंतिम परीक्षा ली गई थी, तो उन कीड़ों को बिना मारे निकालना था। अब युधिष्ठिर जी देखो कि धर्म के कितने बड़े प्रतीक थे, उन्होंने अपना हाथ काटा, उस कुत्ते की यहाँ पे कटा था वहाँ पे रख दिया जांघे पे, वो कीड़े सब यहाँ पे आ गए। उसके बाद स्वर्गारोहणी की यहाँ पे मतलब अनेक देवी देवताओं ने स्वागत किया युधिष्ठिर जी का। साक्षात हंस साक्षात उनको लेने आए, साक्षात यहीं से स्वर्ग की ओर गए। तब उन्होंने स्वर्ग जाके अपने 5 भाइयों को वहां से मुक्ति दिलाई, क्योंकि एकमात्र प्राणी था जो शरीर के साथ स्वर्ग गया था। आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ था। आपने शायद कृष्ण भगवान जी के बारे में सुना होगा, सोमनाथ के नीचे उनकी भी मृत्यु हुई थी, एक बहेली द्वारा उनका भी मृत्यु हुई थी। जो भी आए थे वो मरा जरूर, लेकिन सत्य का प्रतीक जो धर्मदेव थे उनके जो प्रतीक हैं, जैसे धर्म के प्रतीक 2 हैं, नर और नारायण। बद्रीनाथ की जो हिस्ट्री आती है, नर और नारायण ने सतयुग में बहुत बड़ी तपस्या की थी। उनका तप का वेग इतना भयंकर था, इतना भयंकर था कि बद्रीनाथ में इतनी आंधी तूफान आने के लिए इतना मतलब वो हो गए थे, इतनी भयंकर प्रकोप था, जिनके प्रकोप से स्वयं इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगा था। तब और नर और नारायण उनकी तपस्या, लक्ष्मी वन एक जगह है, लक्ष्मी वन सहस्त्रधारा, ये पहले से ही नाम है। ये कोई मतलब पांडव काल की वो नहीं है, ये तो उनकी मृत्यु हुई थी पांडव काल में, लेकिन वो पहले से ही सतयुग के चारों चरण के, ये ना जो 4 चरण है, बद्रीनाथ एक ऐसी जगह है जो चारों चरण के देवता माने जाते हैं। सतयुग में भी बद्रीनाथ था, त्रेता में भी बद्रीनाथ था, द्वापर में भी था। द्वापर में जब कहते हैं अंतिम उपदेश श्री कृष्ण भगवान जी ने उद्धव को दिया था, कि जब उद्धव जी निर्वो हो गए थे कि भगवान अब आप तो जाने लग गए, अब कौन इस संसार में रहेगा, तब अंतिम उपदेश श्री कृष्ण जी ने दिया था कि तुम बद्री का आश्रम जाओ, वहां मैं स्वतः ही आने वो करने वाला हूँ, प्रकट होने वाला हूँ। तब उद्धव जी बद्रीनाथ आए। तो बद्रीनाथ मंदिर के अंदर जितने भी देवी देवता, चाहे उद्धव जी है, नारद जी है, सब नारायण जी की सेवा में आ गए। तो 4 चरण के देवता माने जाते हैं, सतयुग के बद्रीनाथ, त्रेता के रामेश्वरम, द्वापर के द्वारिका, और इस कलयुग के जो देवता माने गए हैं वो है जगन्नाथपुरी। तो ये 4 चरण के 4 देवता हैं। तो इसी से होते हुए यहाँ अनेक भृगु ऋषि, एक से एक ऋषि आके यहाँ तपस्या करके चले गए। ये इतनी कर्म भूमि कहते हैं भैया, जो बद्रीनाथ है ये तपोभूमि है। जितना आप अपने द्वारा कर्म कर सकते हैं, क्योंकि जो कर्म आप करते हैं, कर्म तो सभी करते हैं भैया, हम रात में सोते हैं, हमारे अंदर अनेक जीवाणु जो है वो भी कर्म कर रहे हैं। कर्म की अपनी अपनी एक परिभाषा है, और जो कर्म श्रेष्ठ कर्म होते हैं ना, वही धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। और जिस यात्रा को आप करने आए हो, वास्तव में हम इतने ग्रुप चलाते हैं, हमारे साथ वाले इतने लोग ग्रुप करते हैं, कई लोग नहीं आ पाते हैं, चक्रतीर्थ से ही रिटर्न कर लेते हैं, कई लोग लक्ष्मीवन से ही रिटर्न कर लेते हैं। लेकिन सौभाग्य है जो सतोपंथ की यात्रा करके आया है। वास्तव में कई देवता स्वयं मनुष्य रूप में भी इस यात्रा को करते हैं, क्योंकि मनुष्य रूप में क्यों आते हैं, इसका भी रीजन है कि जिस साधना के लिए तप और वो किया जाता है ना, सबसे ज्यादा दुख कष्ट होते हैं। आपने देखा हो कई लोग नंगे पैर जाते हैं, हम बोलते हैं नंगे पैर क्यों जा रहे हैं, अपने आप को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उस कष्ट का प्रभाव उतना ज्यादा उस साधना में पड़ता है। जितना हम अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं ना, वो उतनी हमारी साधना को प्रबल कर रहा है उस चीज को। आपने साधु महात्मा देखे होंगे, एकदम नंगे होके एकदम से सिर्फ वो लंगोट लगा के तपस्या करते थे। एक बात की बात है, अपने आप को इतना बर्फ आंधी में भी तपस्या करते रहते थे। तो उनका तप जो है, उनके जो कष्ट है, वो उनके तप को सिद्ध कर देता था, तब जाके उनके। और आज के कलयुग में क्यों कहते हैं कि नाम जप, पहले हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद ही भगवान के दर्शन हो पाते थे, इतना कठिन युग था उस समय, सतयुग। अब आज के कलयुग में कहते हैं, कलयुग में नाम आधारा, जितना हो सके नाम जप करो। इस मार्ग पे जितना हो सके आप नाम का महत्व ही, ये इस दिव्य तीर्थ का स्थान का महत्व होता है। सतोपंथ में आइए, जितना आप नाम जप कर सकते हो उतना ही वो आपके लिए हुआ है। हालांकि हमारी भावनाएं होती है
जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माते संगोच कर्मणि, कर्म करते रहो, फल की चिंता नहीं। वास्तव में सत्य कहा गया है भगवत गीता में। और वही ये चीज़ है कि हम कर्म करें। हम यहाँ आए हैं, हम ये ना सोचे कि हम यहाँ आ गए तो हम एकदम ये वो सो नहीं। जो कर्म आप यहाँ लेके आए हो उसका फल, कर्म का चक्र हमेशा चलता रहता है। ये कर्म लौटते रहते हैं। जीवन में हमने कभी मरने के बाद ना पैसा ले जाना, एक सुई तक नहीं ले आ सकते हम, लेकिन जो कर्म है वो आप ले जाओगे। और कर्म का विधान ही यही है, जो कर्म आपके लौटते आए, बुरा करोगे वो कर्म चक्र लौट के आएगा, वो आएगा। लेकिन जो आप आज यात्रा की है आपने, आप लोगों के लिए तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी यात्रा की और अच्छे मन से की है, निस्वार्थ भावना से। कोई ऐसा छल कपट, कोई ऐसा वो नहीं था, निस्वार्थ भावना से आपने इस यात्रा को की है। बस हम तो यही प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से, आपकी जो यात्रा है ये आपके फलदायक हो। और विशेषकर ये पितरों की भूमि भी कहा जाता है भैया। ये जो पूरी भूमि है, ये जो क्षेत्र है, केदार खंड में आता है। केदार खंड के स्पीशीज को माना जाता है। केदार खंड में बद्रीनाथ तो फिर बाद में, पहले भोले बाबा का निवास स्थान, हिमालय तो पूरे भोले बाबा का निवास स्थान है। इस सतोपंथ के बाद एक और कैलाश है, श्री कैलाश है, जिसकी यात्रा भी होती है। गौमुख के बाद लोग देखते हैं, उसके दर्शन मिलते हैं श्री कैलाश के। तो ये पूरे केदार खंड में आता है ये जो जगह आती है। लेकिन भोले बाबा का स्थान, और जो ये आप सतोपंथ सरोवर देख रहे हैं, तो एकादशी के दिन ब्रह्मा विष्णु महेश जी स्वयं, पुराण कहता है, हम बोली बातें पे कभी लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन पुराण तो सत्य है, जिन पुराणों को हम मानते हैं। तो स्कंद पुराण में कभी भी ध्यान आए तो स्कंद पुराण पढ़ेगा। स्कंद पुराण में बद्रीनाथ जी की पूरी हिस्ट्री बताई गई है। तो उसमें केदारनाथ बद्रीनाथ जी की हिस्ट्री और सतोपंथ की यात्रा का महत्व बताया गया है। तो ये मान के चले, जो पुराण साक्षात जिस चीज़ का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और ये जो आप सरोवर देखते हैं, तो एक हमारे यहाँ एक चीज़ बोला जाता है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष रूप से दिख गया उसको प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। सतोपंथ का सरोवर आपने प्रत्यक्ष रूप से देख लिया, हालांकि पहले कभी फोटो में या वीडियो में देखा था होगा कभी, लेकिन आज इस चीज़ को आपने प्रत्यक्ष देख लिया, तो ये सौभाग्य है। हो सके तो यहाँ का थोड़ा जल लेके अपने घर में जाना। जितना कहते हैं ना, अपने देवी देवताओं की जो मूर्ति होती है, जितने शुद्ध जल थे, जितना चाहे गंगा का जल हो, चाहे सतोपंथ का, चाहे काकभूषण, कोई भी पवित्र जल हो, उसको घर में स्नान कराने से बहुत सुख समृद्धि की होती है। मैं भैया सिर्फ कर्म की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये तंत्र मंत्र ये वो से, मैं इसकी बात नहीं कर, ये कर्म भूमि है। तो यहाँ कर्मों के हिसाब से बात होती है। यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल दूँ एक मंत्र करो ये हो जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं। सीधी सी बात है, कर्म भूमि है। जितने दिव्य जल आप अपने घर में ले आते हो, सुख शांति घर में आएगी। क्योंकि जीवन में व्यक्ति क्या चाहता है भाई, हमारा परिवार खुश रहे, हमारा रहे, इस व्यक्ति, और ये जीवन है ही क्या। तो यही चीज़ है जो कर्म की भूमि है। कहीं ना कहीं इसका फल आपके पितरों को भी मिलेगा, क्योंकि पितरों की एक आशा रहती है। आपने पितृ तर्पण का सुना होगा कि पितरों को तर्पण क्यों किया जाता है। तो जब आप ऐसी पवित्र भूमि, आप पितृ इसी स्थान पर रहते हैं, जो भी आपके पूर्वज रहे होंगे वो इसी स्थान पे ही होंगे, क्योंकि ये पितरों की भूमि है। तो कहीं ना कहीं उनको भी लगेगा कि मेरा पोता नाती जो भी है वो यहाँ आया है, और कहीं ना कहीं हम भी इस चीज़ से सिद्ध हो चुके हैं कि हमारे परिवार वाला कोई व्यक्ति यहाँ आया है और वास्तव में इस यात्रा को करके जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पुण्य उनको भी मिल रहा होगा। और ये मोक्ष का धाम है। जिस व्यक्ति को मोक्ष मिल गया, उसके बाद जीवन में कुछ चीज़ की लालसा रहती नहीं है। क्यों लोग दर दर भटकते रहते हैं, क्यों देवी देवता दर दर भटकते रहते हैं कि मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए। लेकिन आज हम मनुष्यों को इतनी अच्छी सुविधा मिली है कि ऐसे पवित्र स्थान पर जाके अपने कर्मों को सिद्ध करके मोक्ष की प्राप्ति की। वरना मोक्ष मिलना भैया कतई भी, इतने महात्मा ऋषि इतनी तपस्या करते हैं, मोक्ष इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलता। लेकिन इस कलयुग में बताया गया है सिर्फ नाम और जप का इतना महत्व कि वही नाम आपको मोक्ष की प्राप्ति दिला सकता है। तो वही है, इस तीर्थ स्थल पे आके आपने अपने पितरों को भी वो कर दिया है। बस थोड़ा सा यहाँ का जल लेके, ये जल बहुत पवित्र जल है भैया। वास्तव में हम बचपन से इसको देखते आ रहे हैं, और हमारे दादा पर जितने भी हमारे फैमिली वाले हैं, इसका बहुत महत्व है। अपने घर में लेके सुख शांति का है भैया, बाकी और कुछ नहीं कि आपको अमीर बना देगा, आपको ये आपको वैभव नहीं। ये सिर्फ आपके घर में सुख शांति। क्योंकि जीवन में अगर आपके पास पैसा नहीं है कोई बात, लेकिन बुद्धि आपकी ठीक है ना, आप करोड़ों कमा सकती हो। लेकिन बुद्धि अगर ठीक नहीं है तो वो करोड़ों भी फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए बुद्धि, कभी भी भगवान से प्रार्थना है बस अपनी बुद्धि को ठीक रखे, बाकी कुछ नहीं चाहिए जीवन में। बुद्धि ठीक है तो कुछ भी ठीक हो सकता है। तो यही यहाँ का महत्व है। बद्री का आश्रम का आपने वो किया जो है भैया, आप शाब्दिक कहता है बद्रीनाथ। बद्री का अर्थ होता है शब्दिक में, संस्कृत में बेर। बेर माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है। तो क्या हुआ, जब नर नारायण जी तपस्या करने आए थे, तो वहाँ पे नारायण जी तपस्या में थे, तो माँ लक्ष्मी जी क्षीर सागर से बद्री का आश्रम आई। वो ढूंढते रहे, नारायण जी कहीं मिले नहीं। तो वहाँ बद्रीनाथ आए, तो वहाँ देखा बर्फ आंधी एकदम से ऐसे बद्रीनाथ में हो रही थी। तो बेर का वृक्ष बन के एकदम से उनके ऊपर छाँव देने लगे। जब नारायण जी की तपस्या हुई तब उन्होंने देखा, अरे तो माँ लक्ष्मी जी यहाँ पे आई है। तब उन्होंने वरदान दिया। भगवान क्या होते भैया, भगवान भक्त का नाम भी अपने पहले जोड़ते हैं।
इतने दयालु होते हैं भगवान। तो बद्री मतलब लक्ष्मी जी का, और नाथ ये पूरा क्षेत्र जो है ये भोलेनाथ को कहा जाता है। कहीं उसमें आता है कि बद्री विशाल, कहते हैं ना बद्री विशाल, तो बद्री तो माँ लक्ष्मी जी का, विशाल विशाल इस भारतवर्ष का बहुत बड़ा राजा हुआ, बहुत दया, एकदम ऐसा राजा था जिसकी मतलब कोई कल्पना नहीं कर सकता था, इतना दयावान एकदम से। तो वो भी बद्रीनाथ है, विशाल राजा। तो वहाँ बद्रीनाथ आए, उन्होंने देवी स्तुति की बद्रीनाथ जी की। तब बद्रीनाथ जी ने अपना आशीर्वाद दिया, कहा कि आज से आपका नाम इस नाम से जुड़ेगा। तब बद्री और विशाल इस नाम से जुड़ेंगे। तो नर और नारायण पर्वत है ना, तो उनके बीच में बद्रीनाथ जी, सामने माँ अलकनंदा बह रही, बद्री विशाल जी है। नर और नारायण जी, कई बार लोग संचय में पड़ जाते हैं कि बद्रीनाथ के अंदर दो नारायण कैसे है जाते ना। तो धर्म के पुत्र हुए नर और नारायण जी। उनकी माता का नाम है मूर्ति देवी। तो दक्ष प्रजापति की 16 कन्याओं में से एक मूर्ति देवी थी। तो उनके पुत्र थे नर और नारायण जी, जिन्होंने सबसे पहले धर्म का वो किया था। तो धीरे धीरे अनादिकाल में शंकराचार्य जी आए, माँ अहिल्याबाई आई, जिन्होंने सनातन धर्म का प्रचार किया। तो धर्म के सबसे बड़े प्रचारक नर और नारायण जी माने जाते हैं, जिन्होंने धर्म को बचाया सबसे पहले। धीरे धीरे वो हुआ, तब जैसे बद्रीनाथ की हिस्ट्री बनाई जाती कि शालीग्राम शिला है, तो नारद कुंड से वो निकाली गई थी। तो पहले ब्रह्मा जी द्वारा, फिर शिव जी द्वारा, फिर अंतिम में शंकराचार्य जी द्वारा वो मूर्ति स्थापित की गई थी। तब से बद्रीनाथ जी चारों युग के देवता माने गए। हर युग में क्या होता, जब युग समाप्त हो जाता तो उनकी मूर्ति नारद कुंड में डाली जाती। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। कोल वाली ला ना, सारी कोल वाली ला, 4-5 नीचे ले जा, नीचे बोलना, क्या बोल रहा, क्या आ रहा एक भेज रहा हूँ। आएगा। तो ये है हमारे साथ महाराज जी, जो 6 महीने यहाँ पे रहते हैं और 6 महीने गोपेश्वर। तो जिनके आशीर्वाद से आज हमने पूरा सतोपन ट्रैक कर लिया है। बहुत मजा आया इस ट्रैक पे, आप लोग भी आइए जरूर। और जी ने आपको कराई? अरे नहीं, हमने नहीं, प्रभु ने कराया। सोमेश जी नहीं कराई, ये मिले ही नहीं होते तो हम आए नहीं होते। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। आजा खाना, अब एक काम करेंगे क्या, तो वो सामने जय बद्री विशाल। और अभी हम हैं सतोपन ताल पे, और यह दिव्य ताल जिसके बारे में कहा जाता है एकादशी के दिन ब्रह्मा विष्णु महेश जी इसमें स्नान और ध्यान करने आते हैं। इसके ठीक आगे चंद्रकुंड, जहाँ पे चंद्रमा ने नक्षत्रों के राजा बनने के लिए तपस्या की। उसके बाद सूर्यकुंड, जहाँ पे सूर्यकुंड ने तपस्या की। उसके बाद आता है लास्ट में विष्णुकुंड, जहाँ से माँ अलकनंदा जी का प्रभाव होता है, जिसको कहते हैं विष्णुपति अलकनंदा। और सामने जो है आप देख रहे हैं स्वर्गारोहणी, जो कि चौखंबा पीक के नाम से सुप्रसिद्ध है उत्तराखंड में। और वही वो रास्ता है स्वर्ग जाने का रास्ता, वे जहाँ पे साक्षात युधिष्ठिर जी शरीर के साथ स्वर्ग गए थे। जय बद्री विशाल। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं नीचे चक्रतीर्थ। आज हमारा बेस कैंप उधर है, तो चलिए चलते हैं। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। चलो, तो अभी हम लोग को निकलना है, ये पूरा ग्लेशियर क्रॉस करके बोल्डर पे चलना है। और इसके पीछे है चक्रतीर्थ, जहाँ से हम लोग आए थे। तो अभी निकलते हैं, रास्ता भी डेंजरस है, तो अब सीधे फ़ोन निकालेंगे जहाँ वो टॉप पे हम पहुँचे थे। तो चलिए। तो मेरा सभी देशवासियों से निवेदन है कि अपने आसपास पर्यावरण को स्वच्छ रखें, क्योंकि इसका सीधा असर हमारे हिमालयास पे पड़ता है। और जैसे ही हम लोग सुबह से निकले थे, तो सुबह से क्या लक्ष्मी वन से इतने ग्लेशियर्स टूटने की आवाज़ आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे ठंडा स्टॉर्म हो रहा होगा। पर जैसे ही पहला ग्लेशियर देखा तो मेरे को लगा कि कहीं ठंडा स्टॉर्म हो रहा है, और पीछे मुड़ के देखा तब तक ग्लेशियर टूट के आ रहे थे। और सुबह से तो इतने ग्लेशियर टूट चुके हैं, ये देखो। अभी एक आवाज़ और आई, हाँ, वो सामने से ग्लेशियर टूट रहा है,
एक आवाज़ और आई, पर कैमरे में मेरे ख्याल से साफ दिखे ना दिखे, पर मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। पर्यावरण को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि आप हम लोग ही गंदगी करते हैं, तो अपने मतलब आप हम लोग ही गंदगी करते हैं, तो कहीं मैं हमेशा बोलती हूँ कहीं भी ट्रैवल करें तो अपने साथ एक गार्बेज बैग ज़रूर लेके जाएं, उस पर अपना कूड़ा डालें और जहाँ कूड़ा डालने की जगह है वहाँ पे उसको फेंकें। तो मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, क्योंकि इसका सीधा असर हमारे हिमालयाज़ पे पड़ता है। और आप देख लो यहाँ पे कितने सारे ग्लेशियर्स टूट चुके हैं नीचे, और ऐसा ही होता रहा तो आने वाले समय में भारी नुकसान हो सकता है। तो हमें कुछ करना पड़ेगा, हम भी करेंगे, आप भी करिए। तो चलिए अब चलते हैं, सीधे ऊपर टॉप में रुकेंगे। तो दोस्तों अभी जहाँ हम हैं इसको पितरों की भूमि भी कहा जाता है। तो भावेश यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बना रहा है पितरों के नाम का। पता नहीं हमारे बाद हमारे परिवार से कौन कब यहाँ आएगा, तो जब हम आए हैं बना के जाते हैं। ज्यादा बड़ा मत बना, कान लोग आने लगे, गिरेगा। कहाँ खाना भैया, धार पे आने लगे हो। इसके ऊपर छोटे छोटे लगा दे 4-5। हाँ ठीक है, हाथ जोड़ दे उनको अब। ठीक है, इससे खाना बना दे, मतलब अच्छा खाना तो तो बनाते अभी हम लोग नीलकंठी आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं। ये पूरा पहाड़ी हम क्रॉस करके आए। यहाँ रास्ते ऐसे हैं, अभी बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखो ऐसे रास्ते में हम ढूंढ के आए रास्ता किधर जाना है। हमारी बस की नहीं है। थोड़ा सा ही है, अभी ऊपर जाना है, नीचे उतरना। तो गाइस वापस हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, और ये रहा नीचे हमारा बेस कैंप। अभी हमें इधर जाना है। मजा आ गया आज। तो फाइनली हम लोग अपने बेस कैंप के पास पहुंच चुके हैं। तो अभी हम लोग कैंप में पहुंच चुके हैं, और ये आया है सूप, अब देख लिया, मस्त गर्मा गर्म। और सोमेश भैया खा रहे हैं ड्राई फ्रूट। इन्हें नहीं समझ आएगा अभी। हमारा खाना आ चुका है, और आज बनी है राजमा, बीन की सब्जी, चावल, रोटी। तो अब हो चुका है अंधेरा, हम बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं, और अब सो जाते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।